Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video we will solve question number 9 and 10 of exercise 9.3. Question number 9 क्या कहता है कि the side AB of parallelogram ABCD. देखिएगा ABCD पैरेललोग्राम है, फिगर में हम देख रहे हैं इसमें ABCD पैरेललोग्राम के लिए साइड AB को आगे प्रोड्यूस किया गया है. सो इट इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट P. तो इसको हमने एक पॉइंट P यहाँ पर ले लिया, आगे प्रोड्यूस करते हैं P पॉइंट ले लिया. A line through A and parallel to CP. तो यहां से CP के पैरेलल हमने A से हमने एक CP के पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई है. मीट्स CB प्रोड्यूस एट Q. तो ये CP के पैरेलल हमने AQ लाइन ड्रॉ की और इस CB को अगर हमने प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, तो ये Q पर मिलता है. देन पैरेललोग्राम PBQR इज कंप्लीटेड. तो हमें पैरेललोग्राम बनाना है, यानी BP के पैरेलल Q से R लाइन ड्रॉ करनी है और P से PR लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि CQ के पैरेलल होनी चाहिए. तो अगर हमने ऐसे किया तो ये R पर इंटरसेक्ट करेगी ये दोनों लाइन, यानी ये QR प्रोड्यूस जो किया है हमने, P से R को जो प्रोड्यूस किया है, ये R पर इंटरसेक्ट करेंगे. तो BPRQ इज पैरेललोग्राम. ये हमने कंप्लीट किया. सो दैट एरिया ABCD, इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ BPQR के. तो यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है कि ज्वाइन AC एंड PQ. तो AC और PQ को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा इसको प्रूव करने के लिए. ज्वाइन A to C एंड ज्वाइन P to Q. QP को ज्वाइन कर लेते हैं. अब देखिएगा स्टूडेंट, हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि ये जो दो फिगर है सेम बेस AQ पर हम दो फिगर देख पा रहे हैं. AQ पर एक फिगर है ACQ और दूसरी फिगर है ट्रायंगल APQ. ये बेस तो इनके सेम है और ये लाई कर रही है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, क्योंकि AQ पैरेलल टू CP. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो एज क्या लिखेंगे हम, सेम बेस क्या है AQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन कौन सी है, AQ पैरेलल टू PC. दो ट्रायंगल है, ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACP है, ACQ ट्रायंगल ACQ और ट्रायंगल ACQ दूसरा जो ट्रायंगल है दैट इज APQ, ट्रायंगल APQ. क्योंकि ये जो दोनों फिगर हैं, दोनों ट्रायंगल हैं बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो एज पर द थ्योरम दोनों के जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ. इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में मान लेते हैं. अब फिगर में देखिएगा हम क्या देख पा रहे हैं, ACQ और APQ में जो कॉमन एरिया है वो कॉमन एरिया है एरिया AQB. तो यहां हम ये जो दो इक्वेशन है, हम दोनों साइड से ये जो इक्वेशन दी हुई है, दोनों साइड को इस कॉमन एरिया से माइनस कर देते हैं. तो सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ABQ to both side, तो एरिया ACQ minus area of triangle ABQ will be equal to area APQ minus area of ABQ. तो फिगर में क्या देख पा रहे हैं, देखिएगा ACQ में से अगर हम ABQ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ABC बचेगा. इसी तरह से APQ में से अगर हम माइनस करेंगे ABQ को तो क्या बचेगा, BQP का एरिया बचेगा, एरिया ऑफ BPQ. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, यानी एरिया ऑफ ABC. नाउ इसको हम लेफ्ट साइड को क्या लिखेंगे,
एरिया, इसको लिख लेते हैं, एरिया ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ PVQ। इसको इक्वेशन की फॉर्म में मान लेते हैं। अब इस एरिया को सपोज हमने, देखिएगा, क्योंकि ये जो एरिया है, ये ट्रायंगल, अगर, क्योंकि देख क्या दिया हुआ है, ABCD से पैरेललोग्राम, एज ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और AC डायगोनल है, AC इज डायगोनल। तो डायगोनल पैरेललोग्राम को टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ABC का जो एरिया होगा, मींस एरिया ऑफ ABC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम BPQR के लिए, BPQR पैरेललोग्राम है, तो PQ इज डायगोनल। हम कह सकते हैं कि एरिया जो होगा, एरिया ऑफ BPQ विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ BPQR। तो यहाँ एरिया ऑफ ABC, इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो 3 इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में, 3 और 4 को। एरिया ऑफ ABC 1/2 एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQ कितना है, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BPQR। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। हम कह सकते हैं एरिया ऑफ, यहां लिखेंगे हम एरिया, सो एरिया, ये एक्चुअली यहाँ आएगा एरिया, ठीक है, हाफ एरिया यहाँ आएगा। सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इसको PPQR को हम PVQR भी कह सकते हैं, PVQR। तो यही हमने प्रूव करना था। करते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ABCD ट्रेपेजियम में देखिएगा, फिगर में देख रहे हैं हम, विद AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, प्रूव दैट एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। तो देखिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ इस फिगर में क्लियर देख रहे हैं कि AB सेम बेस पर दो ट्रायंगल्स हैं। सो सेम बेस AB and between same parallel lines, पैरेलल लाइन कौन सी है, AB पैरेलल टू CD। तो एक तो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ADB, दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB। तो इन दोनों के जो एरिया होंगे एज पर द थ्योरम, अगर फिगर लाई करती है बिटवीन, दो ट्रायंगल लाई करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस, तो उनके एरिया इक्वल होंगे। तो इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे। अब इन दोनों में जो कॉमन एरिया है इन दोनों फिगर के लिए, वो कॉमन एरिया AOB है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को माइनस कर देते हैं, तो दोनों साइड से माइनस करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB माइनस कॉमन एरिया जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है, AOB को हमने माइनस किया दोनों साइड से। सो एरिया ऑफ ACB माइनस एरिया ऑफ AOB। तो फिगर में देखिएगा, अगर हमने ADB को माइनस किया AOB से, तो एरिया बच जाता है हमारा AOD का। तो यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ AOD, और राइट साइड को देखिए, एरिया ACB में से माइनस किया हमने कॉमन एरिया AOB को, तो एरिया बच गया BOC। तो हम यहां लिख सकते हैं राइट साइड को एरिया ऑफ BOC। यही हमने प्रूव करना था।
थैंक यू फॉर वॉचिंग तिवारी एकेडमी।